मेरे पापा सुपर हीरो। मेरे पापा सुपर हीरो थे, सुपर हीरो हैं और रहेंगे। बात बहुत पुरानी है, भावनात्मक क्या कहानी। मेरी छोटी सी दुनिया का नाम पापा है, यह बात सबको बतानी है। मैं छोटा सा था और नींद के झोंके बड़े थे। पापा अपनी गोद में उठाकर वॉश बेसिन के सामने खड़ा था। मुझे स्कूल जाना था, पापा भी समय से पहले ही जाया करते थे। हम साथ में स्कूटर पर हवा के झोंके खाते थे। मैं पिछली सीट पर बैठकर पापा को कसकर पकड़ लेता था और 8 किलोमीटर का सफर सिर्फ 15 मिनट का रहता था। पापा रोज समय से पहले तैयार हो जाते थे कि मैं समय पर स्कूल पहुंच जाऊं और मेरे पापा इस वजह से अपनी नींद भी पूरी नहीं कर पाते थे। मुझे स्कूल छोड़कर कई बार हमारे नए घर पर जाकर नींद पूरी करते थे और शायद इस वजह से ऑफिस के लिए कभी लेट हो जाते थे। पर पापा का बस चलता तो मुझे छुट्टी के दिन भी स्कूल छोड़ाते। शनिवार का दिन खास था, उस दिन पापा मुझे लेने आते थे और जब कभी आप लेट हो जाते थे तो मेरी आंखों में आंसू भर आते थे। इंतजार करते हुए बच्चे के लिए पापा के स्कूटर की आवाज दिल में खुशी की लहर भर देती थी और छोटे से बच्चे के मन में तृप्ति का संचार कर देती थी। शायद कहना चाहता था गले लगाकर कि कहीं मत जाया करो, मुझे नहीं जाना कहीं, स्कूल मेरे साथ ही रहा करो। हर पल इंतजार रहता था 5:30 कब बजेंगे, ध्यान सिर्फ घड़ी पर रहता था क्योंकि तब पापा ऑफिस से आ जाते थे और वह ईंट का मकान घर बन जाता था। घर में नई ऊर्जा आ जाती थी, आंखों में चमक बढ़ जाती थी। पापा के आने के एहसास से हर तरफ खुशियां बिखर जाती थी। पापा स्कूटर से उतर नहीं पाते थे, उसके पहले ही मैं उनसे उनका बैग ले लेता था। पापा आज क्या लाए होंगे यह सोचकर मुस्कुराता था। कभी मूंगफली, कभी टॉफी। अब उन दिनों जैसा स्वाद नहीं आता, वैसे शाम के लिए आज दिल लग जाता है। वह महीने की 1 तारीख, पापा का अपने बैग से 2 दिन ऑडियो कैसेट निकालना। ऐसा लगता था कि बस सब कुछ मिल गया, हो गया आज का खेलना। हरा स्कूटर, उस पे नीले कलर का हेलमेट पहने हर आदमी अपने पापा जैसा लगता था क्योंकि मन हर समय पापा के पास रहना और उनको ही देखना चाहता था। पापा का साइकिल वाला समय तो मुझको याद नहीं, पर पापा ने स्कूटर पे बहुत यादें बना दी थी। तिवारी स्वीट्स का डोसा खाना, साथ में सिलेंडर लाना और मुझे एग्जाम दिलाना, ये बातें तो कुछ यादें थी। सच बताऊं तो कार में अब उतना मजा नहीं आता जितना पापा के साथ स्कूटर पर मजा आता था। हर घर में अमूमन पापा शब्द से डराया जाता था, पर पापा ऐसे नहीं थे। कभी पापा ने हाथ उठाया हो याद ही नहीं आता था। मुझे याद है वह दिन अभी भी, जब मुझे पढ़ाने के साथ आप खुद भी पढ़ते थे। मैं जागता था और आप भी मेरे साथ जागते थे। मेरे साथ में आपको एक और काम करना पड़ता था, मेरा रिजल्ट देने से पहले सारे भगवान से प्रार्थना करना पड़ता था। आज कार में भी लगता है कि 4 लोग कैसे बैठेंगे और आप स्कूटर पे, हम 5 लोगों के साथ 150 किलोमीटर का सफर तय करते थे। वह भी साल में एक नहीं, 2-2 बार। पापा जैसा सुपर हीरो बनना इतना भी आसान नहीं है। उम्र का आधा पड़ाव तो अब मैंने भी तय कर लिया है, पर अब बचपन की यादें और ताजा हो जाती हैं। किसके पापा सबसे अच्छे हैं, इस पर पहले भी मेरी जीत होती थी और आज भी मेरी ही जीत होती है। पापा से जुड़ी हुई सब चीज याद करना चाहता हूँ, पर जो समय आपकी बीमारी का था उसको हटा देना चाहता हूँ, उस वक्त को जड़ से मिटा देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ समाज के दायरे में हम माँ बाप को गले नहीं लगा पाते हैं। पता नहीं कौन से पढ़े लिखे लोग ऐसा दस्तूर बनाते हैं। कितना अच्छा होता अगर हर बच्चा अपने माँ बाप से हर बात कह पाता, अपने छुपे हुए जज्बातों को शब्दों की माला में पिरो पाता। आज खुद एक पिता हूँ और शायद और अच्छे से समझ पाता हूँ कि माँ बाप के लिए बच्चे उनका संसार हैं और इस बात का एहसास कर पाता हूँ। आज 37 साल बाद मैं शायद कह पा रहा हूँ जो शायद मैं कभी नहीं कह पाता। जितनी मुश्किल बोलने में होती है उतनी ही मुश्किल लिखना होता है, इस बात का एहसास नहीं कर पाता। जुबान से शायद कभी नहीं कह पाए कि आपसे कितना प्यार करते हैं। आप मजबूत रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें, इसकी कामना करते हैं। माँ बाप हमारी सारी खुशियों का आधार है। माँ बाप के इर्द गिर्द ही हमारा सारा संसार है। हर मुश्किल समय का डटकर सामना करना और हर कठिन समय से हमको बाहर निकालना, हमारी इच्छाएं, हमारी खुशियों का ध्यान रखना और उसको पूरा करना, यह किसी साधारण मनुष्य का काम नहीं हो सकता। इसके लिए आपको सुपर पावर ही चाहिए। मेरे पापा के पास बहुत सारी सुपर पावर है। उनको कभी गुस्सा नहीं आता, वह बहुत सहनशील है, वह कभी किसी की बुराई नहीं करते, वह बहुत अनुशासित है, वह हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। उन्होंने हमेशा हमारी सारी इच्छाओं का सम्मान किया है और हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। इतनी सारी शक्तियां तो किसी सुपरमैन में ही हो सकती। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे पापा सुपर हीरो थे, सुपर हीरो हैं और सुपर हीरो रहेंगे। हैप्पी फादर्स डे आपके सारे बच्चों की तरफ से।